संबित पात्रा जो है वो भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लिया। जो कार्यालय उन्होंने अपना बनाया हुआ है उसी पर उन्होंने भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लिया। इनसे बात करते हैं। संबित, इस बार कैसा माहौल है 2019 की तुलना में? आप तो खुद जमीन पर हैं, आप खुद मेरे को लगता है सर्वे भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं। माहौल बहुत ही बढ़िया है और मोदी जी के पक्ष में एक लहर है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, गरीब कल्याण योजना के पक्ष में एक बहुत बड़ी लहर है और इसमें कोई दो मत नहीं है कि उड़ीसा में इस परिवर्तन के लहर में डबल इंजन की सरकार जरूर बनी। कुछ कमी रह गई थी। 13,000 लगभग वोटों से आप पिछली बार चुनाव हार गए थे पिनाकी मिश्रा से। इस बार पिनाकी मिश्रा जो है मैदान में नहीं है और 5 साल आप लगातार यहाँ आते रहे हैं। पहले तो आपको करेक्ट कर लूँ, 13,000 नहीं 11,400 से रह गया था। देखिए, ये प्रभु की इच्छा होती है। पिछली बार केवल 15 दिनों में चुनाव लड़ने का मुझे मौका मिला था, तो स्वाभाविक रूप से बहुत बड़ा लोकसभा क्षेत्र होने के कारण हर जगह जाने का, हर किसी को पहचानने का, हर किसी को स्पर्श करने का मुझे वो मौका नहीं मिला था। इस बार चूंकि 5 वर्षों से, पिछली बार से अब तक 5 वर्षों से मैं यहीं पर हूँ, लोगों के बीच में हूँ, लोगों के लिए हूँ। और सबसे बड़ी बात है, जो गरीब कल्याण योजनाएं मोदी जी ने चालू की हैं, लोगों को अब छत मिल गया है, लोगों को गैस चूल्हा मिला है, लोगों को कोरोना के बाद सभी को टीका मिला है, लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। ये सब यथार्थ में हो रहा है, इसलिए एक बहुत बड़ा परिवर्तन लोगों के मन के अंदर मोदी जी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए है। और स्वाभाविक रूप से हम सब जो प्रार्थी हैं, हम भी लाभार्थी हैं। चित्रा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबित ये कहा उड़ीसा में आके कि 10 तारीख को बीजेपी का शपथ ग्रहण होगा और बीजेपी का मुख्यमंत्री जो है वो शपथ ले लेगा। पहली बार उड़ीसा में ऐसा होने जा रहा है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी जब कुछ कहते हैं तो बहुत गणना के साथ कहते हैं, बहुत कैलकुलेशंस के साथ कहते हैं, जिसको हम नंबर क्रंचिंग कहते हैं अंग्रेजी में, उसके साथ ही कहते हैं। और जब वो कुछ कहते हैं तो हमने देखा है, पहली बार जब सरकार बनी थी तब भी 272 के ऊपर जाएंगे, इस प्रकार उन्होंने कहा था, तो वो हुआ था। पिछली बार 2019 में 300 पार जाएंगे, यह भी उन्होंने कहा था, वह भी हुआ था। इस बार का नारा है 400 पार, एनडीए का है। और दूसरी बात है, जब उड़ीसा के संदर्भ में उन्होंने कहा कि हम सरकार बनाएंगे, याद करिए हम सब प्रवक्ता छत्तीसगढ़ में जब चुनाव चल रहे थे, हम में से शायद बहुत कम लोगों के मुंह से निकल रहा था कि हाँ हम सरकार बना रहे हैं। सब जानते थे कि हम अच्छा करेंगे, सरकार बनाएंगे, मगर कॉन्फिडेंटली बहुत कम लोग बोल पा रहे थे। मगर मोदी जी ने छत्तीसगढ़ में जाके एकदम दम खम के साथ बोला कि आप तारीख लीजिए, सरकार हम बनाएंगे छत्तीसगढ़ में, आप देखिएगा, आपको विश्वास हो रहा हो या नहीं हो रहा हो। लेकिन दूसरी तरफ नवीन पटनायक भी कह रहे हैं कि 9 तारीख को शपथ ग्रहण होगा और वो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनवाइट भी कर रहे हैं कि आप 10 की बात कर रहे हैं, हम 9 की करते हैं, आप आइए शपथ ग्रहण में। देखिए, जब मोदी जी ने कुछ कहा है तो स्वाभाविक है विपक्ष के नेता भी तो कुछ रिएक्ट करेंगे, यह तो राजनीति की एक प्रक्रिया है। मगर हर कोई जानता है मोदी जी की गारंटी के विषय में, हर कोई जानता है कि मोदी जी जो कैलकुलेशन करते हैं उसमें कभी भी गलती नहीं होती है। और जब वो कहते हैं तो बहुत सोच समझ करके कितनी सीटें की उम्मीद करते हैं 21 में से और विधानसभा में 147 में? देखिए, आपने प्रवक्ता से पूछा है तो मैं तो स्वाभाविक रूप से कहूंगा 21 में से 21 और 147। जमीनी नेता के तौर पर बता दीजिए, अब तो आप प्रवक्ता कम जमीन पे ज्यादा नजर आते हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो या पुरी हो। देखिए, जब तक ये सारे विषय पार्टी में नहीं घोषित किया जाता है तब तक हमें कहना उचित नहीं होगा। और पार्टी ने स्पष्ट रूप से कहा है पूरे चुनाव को हो जाने दीजिए, उसके बाद हम ये बताएंगे कितनी संख्या रहेगी।